माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मात्र 88 टॉपिक तैयार कर लोगे जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। 100% गारंटी है स्टूडेंट, इससे बाहर आप लोगों का नहीं आएगा। आप लोगों का 4 मार्च 2025 को अर्थशास्त्र का पेपर है और उसमें ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। 88 टॉपिक है, पूरे बुक का निचोड़ है स्टूडेंट। आप लोग तैयार कर लोगे तो आपका जो 100 में से 95 का टारगेट है वो आप लोगों का जरूर पूरा होगा स्टूडेंट। 100 में से 95% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता इकोनॉमिक्स में। इस वीडियो में हम आपको फ्री में पीडीएफ भी देने वाले हैं। इसका फ्री में पीडीएफ देंगे कि ये सभी जो टॉपिक है 88 टॉपिक, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं वीडियो के कहीं पर भी बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा इन सभी टॉपिक को, ठीक है। तो एक एक करके सभी टॉपिक को आप लोग अभी लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो को ऐसे देखते रहिए। इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट, जिनको 95% लेकर आना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना। देखिए बेसिकली इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन और तीसरा आपका विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको तैयार कर लेना है इन सभी क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताना है। चैप्टर वाइज ये सभी टॉपिक आपके रहेंगे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में ये सभी पूछे जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसका परिभाषा देना है। तीसरा है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए। ये लघु उत्तरीय में खासकर क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा कि क्या उत्पादन करें, ठीक है, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। 5 नंबर टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। जो आप लोग हमारा मॉडल पेपर का वीडियो देखते होंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 6 नंबर आपका टॉपिक है बजट रेखा क्या है, मांग वक्र किसे कहते हैं और स्थानापन्न वस्तुएं क्या है। ये अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉमा लगकर लगे हैं क्वेश्चंस। 7 नंबर टॉपिक है मांग के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताना रहेगा। और 8 नंबर टॉपिक है बजट रेखा की परिभाषा दीजिए। इसका आपको लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो आपका विस्तृत उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना है। 9 नंबर टॉपिक है सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बारे में बताना है, ठीक है। जो सामान्य वस्तुएं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बारे में विभेद भी पूछा जा सकता है, विभेद यानी अंतर। 10 नंबर टॉपिक है मांग वक्र दाईं और बाईं और खिसकने के कारण, यानी दाईं और बाईं और खिसकने का कारण, दोनों कारण पूछा जाएगा। 11 नंबर टॉपिक है अनदिमान वक्र किसे कहते हैं, ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन क्या होता है, इसके बारे में बताना। यानी ये सभी जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। काफ़ी रिसर्च से मैं लेकर आया हूँ और आप लोग तैयार कर लोगे तो 95 का जो टारगेट है वो आपका जरूर पूरा होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये गारंटी मैं लेता हूँ स्टूडेंट, 100% में गारंटी लेता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए एक दृष्टि अनदिमान अभिप्राय क्या होता है। 14 नंबर टॉपिक है चित्र की मांग के नियम को व्याख्या कीजिए, यानी चित्र की सहायता से जो मांग के नियम है इसकी व्याख्या करना है। 15 नंबर टॉपिक है तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या होता है। 16 नंबर टॉपिक है बजट सेट एवं बजट रेखा के बारे में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। 15 नंबर टॉपिक है यहाँ पर देखिए कुल लागत अभिप्राय क्या है, यानी कुल जो लागत अभिप्राय है इसके बारे में बताना रहेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर 18 नंबर टॉपिक, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पर देखिए 16, 17, 18 नंबर टॉपिक देखिए अल्पकाल तथा दीर्घकाल के बारे में आपको विभेद भी पूछा जाएगा, यानी अंतर कीजिए, ठीक है। डिफरेंस बताना रहेगा, नहीं तो अलग अलग परिभाषा भी पूछा जा सकता है। 19 नंबर टॉपिक है औसत उत्पाद यानी एपी और सीमांत उत्पाद एमपी, दोनों के बारे में भी पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इन सभी टॉपिक को सबसे पहले लिख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा। 20 नंबर टॉपिक देखिए सीमांत लागत किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए, ठीक है। सीमांत लागत होता क्या है। 21 नंबर टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल के बारे में आपको बताना है कि पैमाने का प्रतिफल क्या है।
22 नंबर टॉपिक है कुल लागत कुल स्थिर लागत के बीच में आपको बताना, यानी कुल लागत परिभाषा इस तरह से भी पूछा जाएगा एक अकेला, और कुल लागत स्थिर लागत क्या होता है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे। 23 नंबर टॉपिक है उत्पादन फलन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है कि उत्पादन फलन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को। 24 नंबर टॉपिक है दीर्घकालीन लागत होता क्या है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दीर्घकालीन लागत के बारे में बताना है। 25 नंबर टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता और औसत पूर्ति के बारे में बताइए। जो पूर्ण प्रतियोगिता और औसत पूर्ति है इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट। और 26 नंबर देखिए, 26 नंबर आपका टॉपिक है पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है, इस तरह से भी टॉपिक पूछे जाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, इसके बारे में बताना रहेगा। 27 नंबर टॉपिक है सामान्य लाभ तथा सामान्य अलाभ के बारे में बताना है, परिभाषा देना है। 28 नंबर टॉपिक है लाभ अधिकतमीकरण के बारे में थोड़ा आपको समझाना रहेगा कि लाभ अधिकतमीकरण क्या है, ठीक है। 29 नंबर टॉपिक है किसी वस्तु की पूर्ति और अर्थ परिभाषा दीजिए, ठीक है, यानी कोई भी वस्तु इसकी पूर्ति और अर्थ का परिभाषा बेसिकली देना रहेगा। 30 नंबर टॉपिक देखिए संतुलन मात्रा और समर्थन कीमत के बारे में बताना है आपको। 31 नंबर टॉपिक है कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन कैसे हो सकता है या क्या है, ठीक है। 32 नंबर टॉपिक है वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग की कीमत क्या है, इसका परिभाषा दीजिए, ठीक है। 33 नंबर आपका टॉपिक है श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण, यानी जो श्रम बाजार है इसमें मजदूरी निर्धारण के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाना रहेगा। 34 नंबर आपका टॉपिक है डियर स्टूडेंट मांग तथा पूर्ति वक्रों में विश्लेषण क्या है, या इसमें परिभाषा आपको देना रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे आप समझ लीजिए चैप्टर वाइज ढूंढकर, ठीक है। उसके बाद में देखें यहाँ पर 35 नंबर टॉपिक है बाजार संतुलन की व्याख्या, ठीक है, बाजार संतुलन की व्याख्या आपको करना रहेगा, ये भी आप देख सकते हैं। 36 नंबर टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के स्वरूप कितने हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 37 नंबर टॉपिक है 1929 की महामंदी के बारे में बताइए, लघु उत्तरीय में खास कर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। 39 नंबर टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, परिभाषा पूछा जाएगा और इसकी विशेषताएं भी पूछी जाएंगी, तैयार कर लेना है। 40 नंबर टॉपिक है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में बताइए, ठीक है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में आपको बताना रहेगा, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लें। सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 41 नंबर टॉपिक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध उत्पाद के बारे में बताइए, ठीक है। 42 नंबर टॉपिक है उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना रहेगा। 43 नंबर टॉपिक है उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं के बारे में परिभाषा दीजिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। 44 नंबर टॉपिक है आय के चक्रीय प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताना रहेगा, ठीक है। 45 नंबर टॉपिक है आय तथा उत्पाद के प्रवाह चक्रीय प्रवाह क्या होता है, ठीक है। और 46 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों के बारे में समझाना रहेगा आपको। तो ये सभी जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया आपका एक अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे और लघु उत्तरीय के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपके जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। आपका बचता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तो मैं वो वैसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और आप लोग देखते रहिएगा, उनमें भी मैं सारे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 46 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय की संगणना की विधियों के बारे में आपको बताना रहेगा, तो इसके बारे में भी तैयार कर लीजिएगा। और देख लेते हैं टॉपिक को, चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पेपर में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 47 नंबर टॉपिक है वास्तविक जीडीपी के महत्व की बताइए, यानी ये जीडीपी है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी के महत्व के बारे में बताइए। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा डियर स्टूडेंट जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। 48 नंबर टॉपिक है पूंजी के मूल्यह्रास की परिभाषा दीजिए, पूंजी के जो मूल्यह्रास हैं इसके बारे में आपको परिभाषा देना रहेगा। 49 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद आय के बारे में समझाना, ठीक है।
ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय का परिभाषा दीजिए या सकल घरेलू आय का परिभाषा, तो दोनों पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा। 50 नंबर टॉपिक है साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। जो साधन लागत है इस पर निवल घरेलू उत्पाद क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझाइए। 51 नंबर आपका टॉपिक है व्यक्तिक आय क्या है, यानी जो व्यक्तिक आय है ये क्या होता है, इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, जहाँ पर पूछा जाए क्या है या इसका पूछा जाए यानी उत्पादन क्या है, ठीक है, परिभाषा दीजिए, अर्थ बताइए, ठीक है, निष्कर्ष क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ लीजिए कि परिभाषा पूछा जा रहा है। 52 नंबर टॉपिक है किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में बताना रहेगा। 53 नंबर टॉपिक है अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं का संकल्पना। 54 नंबर टॉपिक है बाजार कीमत पर तथा कारक लागत पर परिभाषा। 55 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय आय मापने की कठिनाइयाँ। ठीक है, 56 नंबर टॉपिक है मुद्रा मौद्रिक और वैधानिक तरलता। ठीक है, मुद्रा मौद्रिक वैधानिक तरलता के बारे में बताइए। 57 नंबर टॉपिक है भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा। भारत में जो मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा भी आपको देनी रहेगी। अब स्टूडेंट मैं बात करूं कि इसका सोल्यूशन कहां पर मिलेगा, तो आपके क्वेश्चन बैंक में, जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना, विद्या क्वेश्चन बैंक, उसी में इसका आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं और आप लोग हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो इसमें भी मैंने काफ़ी सोल्यूशन करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक उसमें देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपकी बुक में। ठीक है, आपको इसको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका सोल्यूशन भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। 59 नंबर टॉपिक है केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों के बारे में डिटेल से समझाइए। 60 नंबर टॉपिक है वैधानिक पत्र और कागजी मुद्रा के बारे में परिभाषा दीजिए, दोनों का अलग अलग पूछा जाएगा। 61 नंबर टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाना रहेगा, परिभाषा और भी कुछ भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, 62 नंबर टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाइए। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए हम वैसे पीडीएफ आपको नहीं देंगे क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपसे बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या, बस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपका मैसेज करेंगे। ठीक है, और वीडियो के साथ में यानी वीडियो का लिंक कॉपी करके और इसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, तब मैं आपको पीडीएफ दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, 95% पक्का आएगा इकोनॉमिक्स में जब आप ये सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, गारंटी में लेता हूँ। तो पीडीएफ के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजना पड़ेगा कि सर इसका मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं दे दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद में देखिए 43 में यहाँ पर देखिए 63 नंबर टॉपिक खुले बाजार की कार्यकलाप क्या है, इसके बारे में। 64 नंबर है वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन के बारे में परिभाषा दीजिए। 65 नंबर टॉपिक है समग्र मांग बचत फलन निवेश के बारे में इसका बताना, यानी समग्र मांग की परिभाषा, बचत फलन की परिभाषा और निवेश की परिभाषा पूछा जाएगा। 66 नंबर टॉपिक है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में बताना है आपको। 67 नंबर टॉपिक है न्यून मांग की स्थिति अत्यधिक मांग, यानी जो न्यून मांग की स्थिति और अत्यधिक मांग है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 68 नंबर टॉपिक है रोजगार से आप क्या समझते हैं, यानी जो रोजगार है इससे आप क्या समझते हैं, ये भी आपका डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 69 नंबर टॉपिक है प्रत्याशित निवेश अर्थात निवेश क्या होता है। ठीक है, 70 नंबर टॉपिक है आय और उत्पादन पर समग्र मांग के बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 71 नंबर टॉपिक 2 सेक्टर मॉडल में आय निर्धारण क्या हो है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। 72 नंबर टॉपिक है गुणक क्या होता है और गुणक की क्रियाविधि, यानी जो गुणक है इसका क्रियाविधि कैसे होता है। उसके बाद में देखिए 73 नंबर टॉपिक सरकारी बजट किसे कहते हैं, बजट संबंधी घोषणा के बारे में आपको बताना रहेगा। 74 नंबर टॉपिक है राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय क्या है। 75 नंबर टॉपिक है एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति, यानी एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति। ठीक है, उसके बाद में देखिए 76 नंबर टॉपिक प्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या है, यानी जो प्रत्यक्ष कर है इसका अर्थ क्या है। 77 नंबर टॉपिक है क्या
यहाँ पर देखिए सार्वजनिक ऋण बोझ होता है, इसके बारे में डिटेल से समझाना रहेगा। और 78 नंबर टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, बजटीय घाटा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये खासकर आपका दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग जरूर याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि इसमें जो है आपके 3 टाइप के क्वेश्चन शामिल हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में देखिए 79 नंबर टॉपिक, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित आपको प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 80 नंबर टॉपिक, खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है। जो खुली अर्थव्यवस्था है इसका परिभाषा आपको देना है। 81 नंबर टॉपिक है विदेशी विनिमय और चालू खाता, यानी जो विदेशी विनिमय और चालू खाता, इसके बारे में आपको समझाना रहेगा। 82 नंबर टॉपिक है अदायगी संतुलन आते घटक की परिभाषा दीजिए। जो अदायगी संतुलन आते घटक की परिभाषा है। 63 नंबर टॉपिक देखिए, यहाँ पर देखिए 83 नंबर टॉपिक, 83 नंबर टॉपिक देखिए संतुलन व्यापार शेष और चालू खाता क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा कि संतुलन व्यापार शेष और चालू खाता ये होता है। 84 नंबर टॉपिक है मौद्रिक विनिमय दर, वास्तविक विनिमय दर में क्या अंतर है, डिफरेंस बताना रहेगा, पेपर में आएगा। 85 नंबर टॉपिक है स्थिर विनिमय दर क्या होता है। ठीक है, 86 नंबर टॉपिक है विनिमय दर ब्रेटन वुड्स की प्रणाली, यानी विनिमय दर में जो ब्रेटन वुड्स की प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए 87 नंबर टॉपिक है क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे में है, इसके बारे में भी बताना रहेगा। और 88 नंबर लास्ट आपका टॉपिक है भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के बारे में भी बताइए आप लोग। ठीक है, पूंजी खाते के बारे में भी आपको बताना रहेगा। तो ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 88 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को आपका पेपर है 2025 का, और उसमें ये कन्फर्म है आने वाले हैं। यदि आपका भी टारगेट है 95% स्कोर करना, तो इनमें से सभी टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए, एक भी टॉपिक को मत छोड़िए माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको स्कोर करना है अच्छे से। ये सभी टॉपिक काफ़ी रिसर्च से लेकर आया हूँ और काफ़ी अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि पेपर में आएंगे इकोनॉमिक्स के लिए स्टूडेंट, जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।